नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही खास कहानी होली का उपहार के बारे में। ये कहानी एक ऐसे तोहफे की है जो किसी दुकान पर नहीं मिलता, बल्कि दिल में एक क्रांति से पैदा होता है। ये व्यक्तिगत बदलाव और देश प्रेम की एक यादगार कहानी है। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल है 1930 का दशक। भारत की गलियों में आज़ादी का आंदोलन उफान पर है और इसी गहमा गहमी के बीच एक पति अपनी पत्नी के लिए एक तोहफा खरीदने निकलता है। और ये कोई आम मुलाकात नहीं, वो अपनी पत्नी से पहली बार मिलने जा रहा है। तो कहानी के जो हीरो हैं उनका नाम है अमरकांत, और वो ना एक बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं। चलिए समझते हैं कि वो दुविधा क्या है। अमरकांत की मुश्किल को समझना जरूरी है। देखिए, एक तरफ तो है परिवार की जिम्मेदारी, उसे अपने दादाजी को पैसे भेजने हैं, और दूसरी तरफ अपनी पत्नी के लिए एक यादगार तोहफा खरीदने की जबरदस्त इच्छा। दिल और दिमाग के बीच की ये कश्मकश ही कहानी की नींव है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, पिकेटिंग। उस दौर में ये विरोध का एक बहुत बड़ा जरिया था। स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें स्वयंसेवक कहते थे, विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों के बाहर धरना देकर बैठ जाते थे। मकसद साफ था, लोग विदेशी माल ना खरीदें और स्वदेशी अपनाएं। अब ऐसे माहौल में जहां हर तरफ स्वदेशी की बात हो रही है, अमरकांत का दिल आ जाता है एक विदेशी साड़ी पर। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। उसका दोस्त है मैकूलाल, वो और हवा देता है। कहता है, अरे भाई, ऐसी साड़ी ले जाओगे ना तो भाभी जी पक्का खुश हो जाएंगी। हाशिम की दुकान से ले लो, बस 25 रुपए की तो है। अब ये सलाह अमरकांत की मुश्किल को और भी बढ़ा देती है। तो अमरकांत अब एक रिस्की प्लान बनाता है। क्या है प्लान? सबसे पहले तो उस दुकान तक पहुंचना है जहां धरना चल रहा है। फिर किसी तरह स्वयंसेवकों से बचकर पिछले दरवाजे से अंदर घुसना है। और फिर फटाफट साड़ी खरीदो और चुपचाप निकल लो। सुनने में तो आसान लगता है ना? लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, प्लान कभी भी प्लान के हिसाब से नहीं चलते। अमरकांत पकड़ा जाता है और उसकी इज्जत, उसका स्वाभिमान सब दांव पर लग जाता है। सोचिए कैसे कुछ ही मिनटों में पूरी बाजी पलट गई। अभी तो उसने कामयाबी से साड़ी खरीद ली थी, और बस अगले ही पल भागने की जल्दी में वो एक बुजुर्ग महिला से टकरा गया, और बस 3 स्वयंसेवकों ने उसे घेर लिया। खेल खत्म। और फिर शुरू होता है भीड़ का शोर, तानों की बौछार। कोई कहता है, अरे ये तो कोई शरीफ आदमी लगते हैं, तो कोई चिल्लाता है, पढ़े लिखे कहलाते हैं ऐसे लोग, शर्म आनी चाहिए। कोई और बोलता है, देश में आग लगी है और इनका मन विदेशी माल से नहीं भर रहा। और फिर एक आवाज आती है जो सबसे ज्यादा चुभती है, छीन लो इससे ये कपड़ा। और ठीक उसी वक्त जब माहौल एकदम गर्म था, अचानक खादी की साड़ी पहने एक नौजवान लड़की सामने आती है, और उसके आते ही मानो पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसकी अमरकांत ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा सामना जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। वो लड़की बड़े अधिकार से, बड़े रौब से उन स्वयंसेवकों से कहती है, तुम्हें इनके हाथ से कपड़ा छीनने का कोई हक नहीं है। इनके कपड़े वापस करो। किसके पास हैं? उसकी आवाज में गजब की ताकत थी। फिर वो अमरकांत की तरफ मुड़ती है, उसका नाम, उसका मोहल्ला पूछती है, और जैसे ही अमरकांत बताता है, वो अपना घूंघट थोड़ा सा सरकाकर पूछती है, आपकी पत्नी तो घर पर है ही नहीं, तो फिर उसने ये फरमाइश कैसे कर दी? ये सवाल सुनकर अमरकांत के तो होश ही उड़ गया। और बस अमरकांत को सब समझ आ गया। वो कांपती हुई आवाज में पूछता है, कहीं आपका नाम सुखदा देवी तो नहीं है? जवाब आता है, हो सकता है इस नाम की कई औरतें हों। लेकिन जवाब की जरूरत ही कहां थी। अमरकांत जान चुका था, ये कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी सुखदा थी। अब सोचिए अमरकांत पर क्या बीती होगी। शर्म से, पछतावे से उसका सिर झुक गया। उसने जेब से माचिस निकाली और वहीं सुखदा के सामने उस विदेशी साड़ी को आग लगा दी। ये सिर्फ एक साड़ी नहीं जल रही थी, ये अमरकांत के अंदर का वो पुराना इंसान जल रहा था। और इसी आग की लपटों में से अमरकांत को मिला होली का असली उपहार, एक ऐसा तोहफा जो किसी भी दुकान पर नहीं मिल सकता। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। जरा सोचिए, कल जो इंसान छिप छिपाकर विदेशी साड़ी खरीद रहा था, आज वही इंसान खादी पहने, हाथ में तिरंगा लिए उसी दुकान के सामने सीना तानकर पिकेटिंग कर रहा है। सिर्फ एक दिन में।
और जब पुलिस की लॉरी आती है स्वयं सेवकों को पकड़ने, तो कौन सबसे पहले आगे बढ़ता है? अमरकांत। अब उसके मन में कोई डर, कोई हिचक नहीं थी। और कहानी का जो अंत है वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। सुखदात दौड़कर लॉरी के पास जाती है और अपने पति अमरकांत के गले में फूलों की माला डालती है, जैसे वो कोई जंग जीत कर जा रहा हो। और जैसे ही लॉरी उसे लेकर चली जाती है, वो रुकती नहीं। वो अपने पति की जगह ले लेती है और नारा लगाती है, विलायती कपड़े खरीदना और पहनना देशद्रोह है। यही था होली का असली उपहार, सम्मान, बलिदान और एक साझा मकसद। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि आखिर त्याग का, बलिदान का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ किसी चीज को छोड़ देना है, या फिर कुछ बहुत बड़ा पाने के लिए खुद को पूरी तरह से बदल देना है?